सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 23वें अध्याय की तरफ, जो कि है प्रसिद्ध व्यक्ति। कुछ फेमस पर्सनालिटी आपको दी गई है यहाँ पर। ठीक है, इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय पढ़कर इनके नाम लिखिए। तो पहला आपको पूछा गया है, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक, कवि, कलाकार और विचारक जो प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के राजनीतिक गुरु थे। तो कौन थे जो प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के राजनीतिक गुरु थे? तो आप पहले नंबर में लिखोगे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु थे जो कि प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा है, स्कॉटलैंड के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक जो वेल्थ ऑफ नेशंस रचना के लेखक है, तो ये कौन है? तो आप सेकंड नंबर में लिखोगे एडम स्मिथ। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा है, ऑस्ट्रिया के एक साधारण परिवार में जन्मे जिन्होंने तानाशाही शासन की स्थापना की थी, तो ये कौन है? तो आप तीसरे नंबर में लिखोगे हिटलर। तो हिटलर थे जिन्होंने तानाशाही की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है, ये लौह पुरुष के नाम से विख्यात 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ थे, तो ये कौन थे जिनको आयरन मैन बोलते थे? ठीक है, तो आप चौथे नंबर में लिखोगे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है, विश्व प्रसिद्ध फिल्मी हास्य कलाकार जो इंग्लैंड में जन्मे और स्विट्जरलैंड में बस गए, तो ये कौन है? तो आप फिफ्थ नंबर में लिखोगे, पांचवें नंबर में चार्ली चैपलिन। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा है, हेनरी अष्टम की पुत्री जो ब्रिटेन की महारानी थी, शेक्सपियर इन्हीं के शासन काल में पैदा हुए थे, तो ये कौन है? तो आप छठे नंबर में लिखोगे एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, फिर आपसे पूछा है, लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात इंग्लैंड की प्रसिद्ध नर्स जिन्होंने क्रीमिया युद्ध में घायलों की सेवा की थी, तो वो कौन है? वो है नाइटिंगेल, यानी कि सातवें नंबर में आप लिखोगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इस्लाम धर्म के संस्थापक जिनका जन्म 570 ईसाई में मक्का में हुआ था, इसी वर्ष हिजरी संवत की शुरुआत हुई, तो ये कौन है? तो वो है मौलाना सल्लल्लाहु वसल्लम। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है, इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट महाकाव्य की रचना की थी, तो ये कौन है? तो आप 9वें नंबर में लिखोगे बच्चों जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की रचना की थी। फिर आपसे पूछा गया है, अमेरिका के सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जिन्होंने आंशिक नाभिकीय प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये कौन है? तो आप 10वें नंबर में लिखोगे बराक ओबामा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है, अमेरिका के निग्रो नेता जिन्होंने निग्रो लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए कठिन संघर्ष किया, तो ये कौन है? तो आप 11वें नंबर में लिखोगे मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है, फ्रांस के महान सेनापति और प्रशासक जो 1804 ईसाई में फ्रांस के स्मार्ट बने, ठीक है, तो ये कौन है? तो आप 12वें नंबर में लिखोगे नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, फारसी के प्रसिद्ध विद्वान और खगोलविद जिनकी रचना रुबाइयत बहुत प्रसिद्ध है, तो ये कौन है? ये है उमर खयाम। ठीक है, फिर आपसे पूछा है, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक एवं गणितज्ञ जिन्होंने ज्यामिति के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो ये कौन है? तो ये है सुकरात। ठीक है, तो आप 14 नंबर में लिखोगे सुकरात। आपको यहाँ पर इनकी इमेजेस भी दी गई है बच्चों। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन लिख के उनके आंसर लिखना है और अच्छे से याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।